नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी के व्रत में हमें क्या क्या फलाहार करनी चाहिए। और मान लीजिए आप एक समय भोजन कर रहे हैं तो कौन से भोजन ग्रहण करना चाहिए, व्रत में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। बहुत सारी बातें माता महालक्ष्मी व्रत से संबंधित होंगी जो कि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें। दोस्तों, माता महालक्ष्मी का व्रत कब से शुरू है और कब होगा समाप्त, पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं। माँ लक्ष्मी का व्रत अनंत फलदायी होता है, बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्वनी मास की अष्टमी तिथि तक ये व्रत किया जाता है। लगातार 16 दिनों का ये व्रत होता है और जो सुहागन स्त्रियां होती हैं इस व्रत को ज़्यादा करती हैं। घर का कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। इस व्रत को करने के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि 16 वर्षों तक ये व्रत किया जाता है, 16 दिनों का ये व्रत होता है और 16 सामग्रियों का दान इस पे करना अत्यंत आवश्यक है, तभी इस व्रत का आपको फल मिल सकता है। अब जैसे कि 16 दिनों का व्रत है, काफ़ी लंबा समय है। 16 दिनों का यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 3 दिनों का भी व्रत करके आप इस व्रत का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि शुरू में पहला दिन और आखिरी दिन, जैसे कि हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं, और बीच का एक पूर्णिमा का दिन आता है, वो दिन आपको करना होता है। तो ये इस बार का जो ये 16 दिवसीय व्रत है, इसे सुरहिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलने वाला है। बहुत सारे लोग राधा अष्टमी के नाम से 4 तारीख को प्रारंभ किया है, तो वो उनका व्रत 18 तारीख को समाप्त होगा। तो ये थी सूक्ष्म जानकारी कि व्रत क्या है और कैसे क्या। अब इसके क्या नियम है, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है, सामग्री है, समापन विधि, सभी मेरे चैनल पर है। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आप 16 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो आप नमक खा सकते हैं। देखिए, 16 दिन काफ़ी लंबे समय का दिन होता है, तो व्रत उपास में उतना ही करें जितना आपका शरीर आपका साथ दे। देखिए, आपने सुना होगा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है व्रत का अर्थ क्या होता है, उपवास का अर्थ क्या होता है। उपवास यानी कि त्याग, अपनी इंद्रियों के सुखों में हम त्याग करते हैं, उसी को उपवास कहते हैं। अब इंद्रियां जो हमारी ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हीं के सुखों में हमें त्याग करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो चंचल होती है, सबसे ज़्यादा वो होती है हमारी जिह्वा होती है, यानी कि स्वाद हमें अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाने के लिए प्रेरित करती है। तो हमें स्वादिष्ट व्यंजनों का त्याग करना है। अब स्वादिष्ट व्यंजन जैसे भी बनते हो वो हम नहीं जानते, लेकिन फलाहारी चीज़ें आपको इन दिनों में ग्रहण करनी है। नमक आप ले सकते हैं, सेंधा नमक आप खाएं। यदि आप 3 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप नमक ना खाएं, क्योंकि 3 दिनों का व्रत है, बिना नमक के चल जाएगा। जैसे कि मंगलवार या फिर रविवार का व्रत आप करते हैं, उसमें मीठा भोजन ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग 3 दिनों का भी नहीं रख सकते, तो सिर्फ 1 दिनों का निर्जला व्रत करके आप पूरे 16 दिनों के व्रत का लाभ ले सकते हैं। ठीक, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप कर। जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ग्रहण करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप जितने भी फलाहार की चीज़ें होती हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं सेंधा नमक के साथ में। 16 दिनों में आप कुट्टू ले सकते हैं, कुट्टू की खिचड़ी बना सकते हैं नमक डाल के। उसके अंदर आलू आप डाल लें, टमाटर डाल लें, नमक डाल लें, दही डाल लें। इस तरह से कुट्टू की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, वो आप बना लें। दही के साथ आप खा सकते हैं। डेयरी मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, दूध ले लें, घी ले लें, दही ले लें, छाछ ले लें, घर का बना आपका होना चाहिए। ठीक है। और पनीर कई लोगों ने पूछा था, तो देखिए पनीर ना फाड़ के बनाई जाती है, तो वो हम व्रत में नहीं खाते हैं। अभी फैशन में लोग व्रत की थाली में पनीर की डिश रख देते हैं, तो वो उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए पनीर आप ना खाएं। अगली महत्वपूर्ण बात कि सब्जियों में क्या क्या खाएं, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो सब्जियों में आप आलू खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, और लौकी जिसे घिया कहा जाता है वो आप ले सकते हैं, उस दूधी भी कहते हैं कहीं कहीं। कद्दू आप ले लें, कद्दू की सब्जी ले लें, कद्दू की बर्फ़ी बना लें, कद्दू का हलवा बना लें, खीर बना लें। अलग अलग कई व्यंजन बनते हैं, तो आप उसे बना सकते हैं। आलू का भी इसी तरह से हलवा, खीर, आलू को मैश करके उसमें सिंघाड़े का आटा डाल के आप पकौड़ियाँ बना सकते हैं। कुट्टू का आटा आप पूरी और सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ है, आप बना लें। टमाटर खाया जाता है। मसालों की हम बात करें, कई बहनों ने पूछा था कि दीदी आप बताएं कौन से मसाले खा सकते हैं। तो देखिए, जो हम लोग खाते हैं वही आपको सजेस्ट करेंगे। मसालों में
जीरा ले सकते हैं, अजवाइन होती वो भी आप ले सकते हैं। मिर्ची की बात करें तो हरी मिर्च, लाल मिर्च और काली मिर्च, तीनों मिर्चें खाई जाती हैं व्रत उपवास में। धनिया, जो सूखी धनिया होती है, कोरिएंडर जिसे आप कहते हैं, हरी और सूखी दोनों आप ले सकते हैं, पत्तियों के रूप में भी, और ड्राई कोरिएंडर आप ले सकते हैं। यदि सौंफ का पानी बहुत सारे लोग पीते हैं सुबह सवेरे वेट लॉस के लिए या अन्य कारणों से, तो आप सौंफ भी ले सकते हैं, भिगो के पानी वगैरह जो आप पी सकते हैं हेल्थ के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। सौंफ भी खाई जाती है। और नमक तो आपको खाना है, सेंधा नमक आप ले सकते हैं। साथ ही कुट्टू और सिंघाड़ा के साथ में, और साबूदाने की भी बात करी है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम साबूदाने का डिश हम बना सकते हैं, खिचड़ी पोहा आदि बनता है, वो आप नहीं ले सकते हैं। साबूदाना हम लोगों के यहाँ फलाहारी नहीं माना जाता है, कहते हैं उसके ऊपर अरारोट की कोटिंग हुई रहती है, तो अरारोट अनाज की श्रेणी में आता है, इस वजह से साबूदाना फलाहारी के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में बहुत सारे लोग साबूदाना इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुझे नहीं पता है, हम लोग के यहाँ नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप खा सकते हैं। डेयरी मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, दूध, दही, घी, छाछ, ये भी ले लें, घर का बना हो तो ज़्यादा उत्तम है। पनीर नहीं खाते हैं, पनीर दूध फाड़ के बनाई जाती है। कोई चीज़ हम एक चीज़ बिगाड़ के कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए उसका टेक्सचर अलग हो जाता है, तो पनीर फलाहार के उसमें नहीं आती है। ठीक है, अभी तो व्रत की थाली में लोग देते हैं मार्केट में, लेकिन आप ना खाएं। इस तरह से इन सभी चीज़ों को लेते हुए आप 16 दिनों का व्रत कर सकते हैं। अब 3 दिनों का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जल ले लें, फल ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, जितने भी फलों के जूस होते हैं वो आप ले सकते हैं, और व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फलाहार कर सकते हैं, दिन भर आप फल और जूस पे रहें, शाम को फलाहार कर लें, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब मान लीजिए आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप इन दिनों में एक समय आहार भी कर सकते हैं। ठीक है, मीठा आहार आप कर लें, यानी नमक का त्याग कर लें, तो नमक का त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है। तो आप दिन भर जल फल पे रहें, शाम को पूरी और हलवा खा सकते हैं। ठीक है, या फिर सेवइयाँ और पूरी खा सकते हैं एक समय। आपका शरीर नहीं चल रहा है तो आप एक समय ले सकते हैं। बहुत ही सरल और अच्छा व्रत होता है, इसका प्रभाव बहुत ही लाभकारी है, इसलिए आप इस व्रत को ज़रूर करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं, बीमार है, किसी कारण से व्रत ना करके सिर्फ पूजा उपासना करके भी आप इस व्रत का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम इसे किस चीज़ में बनाएंगे, यानी कि जो भी चीज़ें हमारी बनती हैं तो घी और तेल कौन सा इस्तेमाल करें, तो आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल जो होता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल भी खाया जाता है, यदि अवेलेबल हो तो आप खा सकते हैं। तो इस तरह से ऑयल का इस्तेमाल करें, और सभी फलाहार चीज़ों को लेते हुए आप माता महालक्ष्मी के 16 दिनों का आप व्रत करें, या फिर सिर्फ 3 दिनों का भी व्रत करके आप इस व्रत का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और सब्सक्राइब आने वाले वीडियो के लिए ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।